प्राचीन भारत के दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर था जिसका नाम सुरमपुर था। यह नगर अपने हरे भरे खेतों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बीच बहती थी मंदाकिनी नदी, जिसके तट पर हर शाम दीप जलते थे और पुजारी भगवान का नाम गाते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवानंद था। वह गरीब था लेकिन ईमानदार और कर्मठ था। उसकी पत्नी सावित्री नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने नाम के अनुरूप ही धर्मपरायण और त्यागमयी थी। सावित्री हर सुबह अपने पति के साथ पूजा करती, तुलसी को जल चढ़ाती और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। उसके लिए उसका पति ही उसका संसार था। देवानंद राजा सूरत के दरबार में ज्योतिषाचार्य था। राजा उससे बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसकी गणना हमेशा सही साबित होती थी। लेकिन भाग्य ने जैसे इस दंपति की परीक्षा लेने की ठान रखी थी। एक दिन दरबार में राजा के अन्य ज्योतिषियों ने कहा, राजन, इस बार ग्रहों का संयोग कुछ अशुभ है। नगर में कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है। राजा ने तुरंत देवानंद को बुलाया। देवानंद ने ग्रह नक्षत्र देखे और बोला, राजन, अनर्थ नगर पर नहीं बल्कि मेरे ही घर पर आने वाला है। ग्रहों के अनुसार 7 दिन बाद अमावस्या की रात में मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोला, पंडित जी, क्या इसे टाला नहीं जा सकता? देवानंद मुस्कुराकर बोला, मृत्यु को कौन टाल सकता है? राजन, जो होना है वह होकर रहेगा। राजा ने दुखी होकर उसकी ओर देखा। जब सावित्री को यह बात मालूम हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पति के चरणों में गिरकर बोली, स्वामी, ऐसा मत कहिए, कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। देवानंद ने हंसते हुए कहा, सावित्री, मृत्यु पर किसी का बस नहीं, तू मेरे बिना जीना सीख ले। पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं स्वामी, जिस दिन आप नहीं रहेंगे उसी दिन मैं भी प्राण त्याग दूंगी, पर उससे पहले मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगी। देवानंद ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन सावित्री ने उसी क्षण व्रत लिया कि अमावस्या तक वह उपवास रखेगी। हर दिन तुलसी और शिव की पूजा करेगी और यम आएंगे तो उनके सामने खड़ी रहेगी। दिन बीतते गए। 7वां दिन आया। अमावस्या की रात थी। पूरा नगर अंधकार में डूबा था। सावित्री ने उस दिन उपवास किया और रात को पति के चरणों में सिर रखकर बोली, स्वामी, मैं जागती रहूंगी, आप विश्राम कीजिए। देवानंद ने आंखें मूंद लीं। आधी रात को अचानक तेज हवा चली। दीपक कांपा और बुझ गया। सावित्री ने देखा कमरे में काला धुआं फैल गया और उसी धुएं से एक काला पुरुष प्रकट हुआ जिसके सिर पर मुकुट था और हाथ में फंदा। वहीं यमराज थे। सावित्री कांप उठी, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। यमराज बोले, सावित्री, तेरा पति पुण्यवान है, उसका समय पूरा हो चुका है, मुझे उसका प्राण ले जाना होगा। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, हे धर्मराज, मुझे कुछ क्षण दीजिए ताकि मैं अपने पति से अंतिम बार बात कर सकूं। यमराज ने सिर हिलाया। केवल कुछ क्षण। सावित्री ने झुककर पति के कान में कहा, स्वामी, यदि मैं मर जाऊं तो मुझे खोजने मत आना, मैं आपको वापस लाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। फिर उसकी आंखों से आंसू टपके और उसी पल यमराज ने देवानंद का प्राण हर लिया। नगर में शोक फैल गया। देवानंद की देह श्मशान ले जाई गई। सावित्री ने कहा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करूंगी, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे रोका। पुत्री, यह अधर्म होगा, तेरे पति का कर्म अभी पूर्ण नहीं हुआ। सावित्री बोली, मेरा धर्म है अपने पति को जीवन देना, मृत्यु नहीं। वह श्मशान से लौट आई। उसने अपने पति के अस्थि अवशेष एक कलश में रखे और हर रात उसी के आगे दीप जलाने लगी। दिन में उपवास करती और रात में भजन गाती। उसकी तपस्या से पूरा नगर कांप उठा। 3 दिन बीत गए। चौथी रात सावित्री ने प्राणायाम किया और ध्यान लगाया। उसका शरीर निश्चल हो गया और अचानक उसका आत्मिक शरीर देह से बाहर निकल आया। वह चल दी यमलोक की ओर। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सावित्री ने पहुंचकर कहा, हे धर्मराज, मैं देवानंद की पत्नी हूं, मैं अपने पति का प्राण लौटाने आई हूं। यमराज मुस्कुराए और बोले, नारी, तू महान है, पर यहां कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आपने कहा था जो सच्चे मन से पति के लिए प्रार्थना करेगा उसे वरदान मिलेगा। क्या वह वचन व्यर्थ था? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सावित्री, तेरे प्रेम और तप से मैं प्रभावित हूं, पर धर्म सब पर समान है। सावित्री बोली,
धर्म का उपदेश मत दीजिए। प्रभु, मेरा धर्म ही तो यही है कि अपने पति को जीवित करूं। यमराज ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, मांग ले। 3 वर पर अपने पति का प्राण मत मांगना। सावित्री ने कहा, पहला वर यह कि मेरे ससुर की खोई हुई दृष्टि लौट आए। दूसरा वर यह कि हमारे घर का धन और यश पुनः प्राप्त हो। तीसरा वर यह कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो देवानंद जैसा हो। यमराज मुस्कुराए और बोले, तू चतुर है स्त्री। जब तुझे देवानंद जैसा पुत्र चाहिए तो देवानंद का जीवित होना ही पड़ेगा। जा, तेरे पति जीवित होंगे। यमराज ने अपना फंदा खोला और कहा, लौट जा। अपने संसार में सावित्री का आत्मिक शरीर वापस लौटा। सुबह सूरज की किरणें आईं। सावित्री ने देखा, देवानंद कलश के पास लेटे सांस ले रहे थे। वह खुशी से रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मैंने कहा था ना, आपको मरने नहीं दूंगी। देवानंद ने आंखें खोलीं और बोला, सावित्री, तूने तो मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तू धन्य है। तेरे प्रेम ने असंभव को संभव कर दिखाया। कुछ दिन बाद यह बात नगर में फैल गई। राजा सूरत ने सावित्री को दरबार में बुलाया और बोला, तू तो देवी है, यह चमत्कार कैसे हुआ? सावित्री ने कहा, राजन, यह कोई चमत्कार नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। जब नारी का मन पवित्र होता है तब देवता भी उसके वचन को झुठला नहीं सकते। राजा ने प्रसन्न होकर सावित्री को धर्मपत्नी शिरोमणि की उपाधि दी और उस दिन से नगर में यह परंपरा शुरू हुई कि हर वर्ष अमावस्या की रात पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। सावित्री और देवानंद ने दीर्घ जीवन जिया। उनके घर में सुख समृद्धि लौटी, उनके पुत्र हुए और नगर के लोग उन्हें जीवित देवी देवता मानने लगे। जब वे वृद्ध हुए तो एक दिन गंगा किनारे बैठे देवानंद बोले, सावित्री, अगर तेरा प्रेम न होता तो मैं कब का मिट गया होता। सावित्री मुस्कुराई और बोली, स्वामी, प्रेम वही जो मृत्यु के आगे भी न झुके। सूर्य अस्त हुआ और दोनों ध्यानस्थ होकर समाधि में लीन हो गए। आज भी सुरमपुर नगर के बाहर उनकी समाधि पतिव्रता तीर्थ के नाम से जानी जाती है। कहते हैं, जो वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह कथा केवल एक नारी की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो प्रेम और विश्वास में बसती है। सावित्री ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो मृत्यु के आगे भी न झुके।